प्रिय छात्र छात्राओं, सुप्रभात। मैं सुरेश चंद्र मदर्स पब्लिक स्कूल बीसलपुर से आज इस वीडियो के माध्यम से हम सब हिंदी विषय हिंदी व्याकरण में आज हम सर्वनाम के बारे में स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। आज जो हमारा प्रकरण है, जो चैप्टर है, वो सर्वनाम है हिंदी व्याकरण के अंतर्गत। प्रिय छात्र छात्राओं, अभी हमने पूर्व टर्म पर संज्ञा के बारे में अध्ययन किया। आज हम सब लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वनाम, सर्वनाम का अर्थ क्या होता है, यह जानना हम सबके लिए परम आवश्यक है। सर्वनाम का अर्थ क्या है? सर्वनाम का अर्थ है सबके लिए नाम, अर्थात वह शब्द जो सब नामों के लिए प्रयोग होता है वह सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम का भाषा में बहुत बड़ा महत्व है। वह भाषा को सहज और सुंदर एवं सुविधाजनक बनाकर सजाने का काम ये सर्वनाम करते हैं। सर्वनाम क्या करते हैं? भाषा को सहज, सुंदर और सुविधाजनक बनाकर सजाने का काम करते हैं। यहाँ देखिए, जैसे मैंने एक ये वाक्य लिखा है, ये पूरा 2-3 लाइनों का। देखिए, श्यामलाल एक बूढ़ा किसान था। श्यामलाल के 4 बेटे थे। 4 बेटे आपस में लड़ते रहते थे, इसलिए श्यामलाल को 4 बेटों की चिंता रहती थी। श्यामलाल ने अनेक बार मिलकर रहने को कहा, परंतु चारों बेटे श्यामलाल की बात पर ध्यान नहीं देते थे। देखिए, यहाँ श्यामलाल श्यामलाल ये बार बार आ रहा है। 4 बेटे, 4 बेटे, श्यामलाल 4 बेटे, ये सब बार बार आ रहा है। और बार बार आना ये थोड़ा अजीब सा लगता है। देखिए, इसी बात को यहाँ संज्ञा के स्थान पर अगर हमने सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर दिया तो ये सुंदर तथा प्रभावहीन नहीं रहा, ये बहुत सुंदर बन गया। ये सुंदर तरीके से सजने का काम इसमें हो गया है, इस सेंटेंस में पूरे। देखिए, संज्ञा के स्थान पर हमने सर्वनाम का प्रयोग किया। श्यामलाल एक बूढ़ा किसान था। अब श्यामलाल की जगह पे क्या कर दिया? उसके 4 बेटे थे और 4 बेटे फिर आया है, तो यहाँ पर जो आपस में लड़ते रहते थे, इसलिए श्यामलाल, अब श्यामलाल को जगह पे क्या कर दिया? उसकी चिंता रहती थी। उसने अनेक बार उन्हें मिलकर रहने को कहा, परंतु वे उसकी बात पर ध्यान नहीं देते थे। अब देखिए, संज्ञा के स्थान पर अगर हमने उसके, जो, उसे, उनकी, उसने, उन्हें, वे और उसकी, ये सर्वनाम प्रयोग कर दिए तो ये पूरा सेंटेंस, पूरा वाक्य ये कितना सुंदर बन गया, कितना प्रभावमय बन गया। ये देखिए आप, इसका प्रयोग अब मेरी समझ में, मैं समझता हूं कि ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब बच्चों, प्रश्न उठता होगा आपके मन में कि सर्वनाम के भेद कितने हैं? सर्वनाम के भेद कितने हैं? यह प्रश्न आपके मन में सभी के उठ रहा होगा। क्वेश्चन पुटअप होता होगा कि सर्वनाम की परिभाषा क्या है, अर्थ क्या है? तो अर्थ को मैंने आपको भी बता दिया। सर्वनाम का अर्थ है सबके नाम। जो, अब परिभाषा क्या है इसकी? परिभाषा देखिए, परिभाषा क्या है इसकी? सर्वनाम की परिभाषा एक बार मैं रीड कर रहा हूं। देखिए, सर्वनाम की परिभाषा क्या है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो सब सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, ये है, इसे, वह, ये है, इससे, ये सब क्या है? ये सब सर्वनाम है। क्या है? इसे, उसे, हम, आप, इसे, उसे, हम, आप, हम,
आप, ये सब क्या है? ये सब सर्वनाम है, ये सब सर्वनाम है। और सर्वनाम में एक वचन भी होते हैं और दो बहुवचन, एक वचन और बहुवचन, दो नहीं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में क्या है, जैसे मैं पढ़ता हूं, और बहुवचन में क्या हो जाएगा, हम पढ़ते हैं। तो मैं का क्या हो गया बहुवचन, हम। वह लिखता है, तो इसका बहुवचन में क्या हो गया, वे लिखते हैं। यह पुस्तक रवि की है, तो ये पुस्तकें रवि की हैं। यहां पर देखिए अंतर, देखिए ये एक वचन है और ये बहुवचन है। ऐसे ही इसे मत उठाइए, इन्हें मत उठाइए। अब इसे का इन्हें हो गया, तो एक वचन और बहुवचन में अंतर याद रखें, ये भी होता है सर्वनाम में। अब प्रिय छात्र छात्राओं, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, ये प्रश्न आपके मन में उठता होगा। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 संबंधवाचक सर्वनाम, और नंबर 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम, नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। अब एक एक की परिभाषा देखिए बच्चों। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा जानना अति आवश्यक है। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कौन कौन से? जैसे मैं खेल रहा, मैं खेल रहा, मैं खेल रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, तो इसमें क्या है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम। और ये 3 तरह के होते हैं इसमें। पुरुष कितने तरह के होते हैं? एक तो उत्तम पुरुष, नंबर 2 मध्यम पुरुष, और नंबर 3 अन्य पुरुष। तुम कहां रहते हो, तुम कहां रहते हो, तुम कहां रहते हो, ये भी है, तुम कहां रहते हो। तो देखिए यहां सर्वनाम का प्रयोग हो रहा है। मैं समझता हूं कि अब आपकी समझ में आ गया। जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, इसके बारे में थोड़ा सा डेफिनेशन में बताने जा रहा हूं। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में निश्चित संकेत करते हैं, वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह मेरी कमीज है, जैसे यह मेरी कमीज है, यह मेरी कमीज है। अब आप देखिए ये बिल्कुल निश्चित है, ये मेरी कमीज है, तो इसमें ये क्या हो गया, निश्चय हो गया। वह रंगीन टीवी है, वह रंगीन टीवी है, वह रंगीन टीवी है, वह रंगीन टीवी है। आप देखिए वह रंगीन टीवी है, तो ये निश्चित बात है कि जब कोई कहे कि व्यक्ति ये मेरी कमीज है, वह रंगीन टीवी है, तो इसमें निश्चय हो रहा है, निश्चित है बिल्कुल। अब आप देखिए इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसके आगे क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक इसका उल्टा, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के विषय में पता नहीं चलता, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चितता बनी रहती है, उसमें कोई निश्चित नहीं होता है। जैसे बाहर कोई आया है, जैसे बाहर कोई आया है, बाहर कोई आया है। अब देखिए कोई आया है, किसी का कोई नाम नहीं पता, कोई आया है। चाय में कुछ पड़ा है, चाय में कुछ पड़ा है,
चाय में कुछ पड़ा है, इसकी कोई जानकारी नहीं है क्या पड़ा है कुछ पड़ा है, चाय में कुछ पड़ा है, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि इसमें क्या चीज पड़ी है। तो यहाँ अनिश्चित बात है, बाहर कोई आया है, गेट पर कोई आया है, क्या मालूम कौन आया है, तो अनिश्चितता बनी हुई है। अब मैं समझता हूं अनिश्चयवाचक सर्वनाम आपकी समझ में आ गया होगा। अब बच्चों अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, ध्यान दें, संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन जानना परम आवश्यक है कि संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द वाक्य की अन्य संज्ञा या सर्वनाम संबंध से, सर्वनाम शब्दों से संबंध बताते हैं, वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जो सर्वनाम शब्द वाक्य के अन्य संज्ञा शब्दों या सर्वनाम शब्दों से संबंध बताते हैं, वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो दौड़ेगा सो पहुंचेगा, जैसे जो दौड़ेगा सो पहुंचेगा, जो दौड़ेगा सो पहुंचेगा। अब यहां संबंध आ रहा है, जो और सो। जो दौड़ेगा सो पहुंचेगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि संबंध इसमें है, जो और सो, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। अब बेटा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसके बारे में देखिए। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वो सर्वनाम कौन से, प्रश्नवाचक कहलाते हैं। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसमें क्या होगा, कौन, क्या, कोई, कैसे, है, ये सब इत्यादि हो सकते हैं। जैसे क्या पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी लगा और यहाँ क्या शब्द आया, क्या पढ़ रहे हो। मेला देखने कौन जा रहा है, क्या पढ़ रहे हो, मेला देखने कौन जा रहा है, तो इसमें कौन है सर्वनाम। समझ में आ गया। दो एग्जाम्पल दिए और बहुत ढेर सारे आपको एग्जाम्पल मिलेंगे आपकी बुक में। अब अंतिम सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, ये छात्रों निज माने अपना नाम, और वाचक किसे कहते हैं, बोध कराने वाला, ज्ञान कराने वाला। निज मीन्स अपना, और वाचक का अर्थ क्या है, ज्ञान कराने वाला। यानी निजवाचक का अर्थ क्या हुआ, अपनेपन का ज्ञान कराना। जो सर्वनाम अपने लिए प्रयोग किए जाते हैं, वो निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे खुद, अपने आप, स्वयं, आप ही। जैसे वो अपने आप आया, वो अपने आप आया, वो अपने आप आया। अब इसमें क्या है, अपने आप है, तो ये निज है, ये निजवाचक है। मैं ये काम स्वयं करूंगा, मैं यह काम स्वयं करूंगा। अब स्वयं करूंगा, मैं ये काम स्वयं करूंगा। अब स्वयं शब्द आ गया, अपने लिए आया स्वयं, मैं ये काम स्वयं करूंगा। तो इस प्रकार से ये निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। बच्चों आज इतना ही, शेष अगले टर्न पर मैं समझता हूँ अब आप सभी सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के भेद क्या है, कितने हैं, एक वचन में और बहुवचन में कैसे सर्वनाम चेंज होते हैं, ये सब समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट हो, कोई शक हो, तो मैसेज करें या कॉल करके पूछ सकते हैं। समझ में आ गया सबकी होगा मेरी समझ में। थैंक यू।